ये कहानी एक वीर, एक दिव्य बालक की है जिन्होंने अपनी ताकत और भक्ति से दुनिया को जीत लिया। ये कहानी है भगवान हनुमान के जन्म की। अति प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग में अंजना नाम की एक सुंदर, प्रतिभाशाली और अत्यंत कला निपुण अप्सरा रहती थी। उनका स्वर मधुर था, उनका सौंदर्य अनुपम था और उनकी नृत्य कला स्वर्ग के देवताओं को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक दिन नृत्य करते समय वे अनजाने में एक महान तपस्वी ऋषि के ध्यान में विघ्न डाल बैठी। उस ऋषि का तप भंग हुआ तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने अंजना को श्राप दे दिया कि वह वानरी रूप में धरती पर जन्म लेगी। यह सुनते ही अंजना अत्यंत दुखी हो उठी और उनके नेत्र अश्रुजल से भर गए। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि का हृदय कुछ पिघला और उन्होंने यह भी कहा कि जब तुम्हारा पुत्र धरती पर भगवान के महान कार्य में सहभागी बनेगा तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इस श्राप के प्रभाव से अंजना वानरी रूप में धरती पर आ गईं। उन्होंने हिमालय के पास एक घने और शांत वन में आश्रय लिया। वहाँ एक जलधारा के किनारे उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और तपस्या का मार्ग चुना। उनके मन में एक ही इच्छा थी, श्राप से मुक्ति और एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो दिव्य हो, तेजस्वी हो। अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वह घंटों एक ही मुद्रा में बैठी रहती। उनकी आराधना इतनी प्रबल थी कि पशु पक्षी भी उनके चारों ओर मौन हो जाते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अंजना को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु जल्द ही श्री राम के रूप में अवतरित होने वाले हैं और उन्हें एक ऐसे सहायक की आवश्यकता होगी जो परम बलशाली, बुद्धिमान और पूरी तरह से समर्पित हो। देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि वे ही उस सहायक के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों। भगवान शिव ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया और इस प्रकार हनुमान जी की दिव्य उत्पत्ति की भूमिका बनी। दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव ने दिव्य प्रसाद दिया जिसे पवनदेव के माध्यम से अयोध्या की रानियों को पहुंचाया गया। उस दिव्य प्रसाद का एक अंश पवनदेव ने अंजना को भी प्रदान किया क्योंकि उन्हें भगवान शिव का आदेश था कि वह अंजना की तपस्या को पूर्ण करे। जैसे ही अंजना ने वह प्रसाद ग्रहण किया, वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात उसने एक दिव्य तेज से युक्त पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हनुमान रखा गया। हनुमान बाल्यकाल से ही अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक दिन सूर्योदय के समय उन्होंने सूर्यदेव को एक लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। इससे पूरा संसार अंधकारमय हो गया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से उन पर प्रहार किया जिससे हनुमान घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवनदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार से वायु का संचार रोक दिया। सभी जीव संकट में आ गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान को जीवित किया और सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व और अजेय शक्ति का वरदान दिया। विष्णु जी ने उन्हें बुद्धि और भक्ति दी। सूर्यदेव ने ज्ञान प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र से अजेय रहने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें मरण से मुक्त किया। वरुण ने उन्हें जल में न डूबने की शक्ति दी। इन सभी वरदानों से हनुमान जी अद्वितीय शक्ति के स्वामी बन गए। बाल हनुमान अत्यंत नटखट थे और ऋषियों को तंग करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएं और जब सही समय आएगा तभी उन्हें स्मरण होगा। बाद में उन्होंने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की और अत्यंत ज्ञानी बने। इस प्रकार वे धीरे धीरे श्री राम के महान सेवक बनने के लिए तैयार हुए। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियों वाला ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रुखी।